आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 11 प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 5। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सभी नंबर जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करने के लिए गणितीय आगमन सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि, यानी ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, इसको हमें सिद्ध करना है गणितीय आगमन सिद्धांत से, यानी इंग्लिश में कहा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, जिसे हम PMI शॉर्टकट में बोलते हैं। तो हमें PMI मेथड से इसे हमें सिद्ध करके बताना है। और इस प्रकार के जो भी प्रश्न होते हैं इसको हम सिद्ध कैसे करते हैं, 3 स्टेप में हम सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n बराबर 1 मान करके हम सिद्ध कर देते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सिर्फ n बराबर के मान लेंगे, यानी जहाँ जहाँ n नजर आएगा वहाँ वहाँ हमें k रख देना है। और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, n बराबर k प्लस 1 मान करके हम सिद्ध कर देते हैं। बस इतना आपको करना है और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें कथन दिया गया है यानी स्टेटमेंट दिया गया है, इसको हम मान लेंगे कि माना कथन है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हल, तो मैंने लिखा हल और उसके बाद लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना कथन, कथन Pn। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि माना कथन Pn है। तो इसको हम लिखेंगे क्या कि Pn सच डेट, और जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसको हम लिख लेंगे। तो दिया गया है 1 × 3 प्लस, ये गुना के रूप में इस बात को ध्यान रखना, प्लस 2 × 3 के पावर 2 है। ओके, और प्लस में 3 × 3 के पावर 3 है, प्लस डॉट 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 प्लस n × 3 के पावर n है, और बराबर में ये जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। वो दिया गया है 2n - के 1 और इंटू 3 के पावर है n प्लस में 1, और यहाँ है प्लस का 3 तो प्लस का 3 रखेंगे, बटे है 4 तो बटे 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में चलेंगे। तो स्टेप 1 कहता है कि n बराबर 1 है ना, तो n बराबर 1 रख के हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्टेप 1, तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 1, करेक्ट। तो स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे कि n बराबर 1 के लिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं n बराबर 1 के लिए, तो मैंने लिखा n बराबर 1 के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखोगे कि n जो दिया गया यानी Pn, तो जहाँ पे आपको n नजर आए वहाँ पे 1 रखना है, तो मैंने 1 रख दिया। अब ये 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब हुआ कि 1 पदों का योग हमें लिखना है। अगर ये 2 रहता तो हमें 2 पदों का योग लिखना रहता। तो यहाँ 1 है तो 1 पद यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 1 × 3 है ये 1 पद, और इसको हमें लिखना होगा। तो हम लिखते हैं 1 × 3, बोले तो 1 × 3 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इधर बराबर से इधर चलेंगे तो ये बराबर तो बराबर, अब इसमें देखेंगे जहाँ जहाँ n नजर आ रहा है वहाँ वहाँ आपको 1 रखना है। तो हम लिखेंगे 2, ठीक है, n के जगह पे रखेंगे 1, तो यहाँ पे 1 रख दिए। ठीक है, माइनस के 1 तो माइनस के 1, और उसके बाद 3 और इसके पावर n + 1, तो n के जगह पे लिखेंगे 1 और प्लस में 1 मैंने लिख दिया, और यहाँ पे प्लस 3 तो 3 ये मैंने कर दिया, और बटे में 4 है तो 4। ओके, मैंने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 × 3 है तो 3 से 1 में गुना करेंगे तो ये हमारे पास 3 होगा, बराबर में 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा, है कि नहीं, 1 आ गया। और गुने में 3 है तो 3, और इसके पावर 1 और 1 जोड़ेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम पावर 2 रख देते हैं, प्लस में 3 है तो 3, और बटा में 4 है तो 4। ओके, अब यहाँ देखो 3 दिया गया है तो हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, बराबर देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9 होगा, और 9 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 12/4, काटो 4 × 12, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास है 3 बराबर ये 3, तो ये बराबर आ गया। मतलब k का मान जो हमने रखा, सॉरी n बराबर जो 1 रखा, तो n बराबर 1 के लिए ये कथन सत्य हो गया क्योंकि ये सिद्ध हो गया, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अतः, क्या लिखेंगे, अतः n बराबर 1 के लिए यह कथन जो है भैया, कथन सत्य है। तो मैंने लिखा सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने कर दिया।
अब हम क्या करेंगे भैया, सेकेंड स्टेप में चलेंगे। तो सेकेंड स्टेप में क्या कहता है कि n बराबर k आपको मान लेना है, यानी जहां जहां आपको n नजर आ रहा है इसमें वहां वहां आपको k रख देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या कि माना कथन, स्टेप 2 में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेप 2, स्टेप सेकेंड में। ठीक है, कि माना लिखेंगे क्या, माना कथन। ओके, माना कथन। ठीक है, n बराबर k के लिए सत्य है, सत्य है। तो जहां आपको n नजर आए वहां आपको k रख देना है। तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसी में हम क्या करेंगे, k रख देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे p k सच डैट, अब लिख देते हैं। तो 1 इंटू 3 है तो 3, और प्लस में 2 इंटू 3 के पावर 2 तो 2, और प्लस में 3 इंटू 3 के पावर 3 है तो 3, और प्लस में डॉट 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 n इंटू, तो n के जगह पे हमें रखना है k, तो k इंटू 3 के पावर n है तो n के जगह पे हम लिखेंगे k, बराबर जहाँ जहाँ n नजर है वहाँ वहाँ k। तो यहाँ पे हो जाएगा 2k माइनस के 1 इंटू, फिर हो जाएगा 3, और पावर में हो जाएगा k प्लस के 1 और प्लस में 3। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा 4, तो 4। ये हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ तो आ गया, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चलिए अब यहाँ से देखो करते हैं क्या, स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 2 का काम तो हो गया। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं भैया, ये जो आप देख रहे हैं पद, इसका अगला पद जो भी आएगा हम इसमें भी जोड़ देंगे, इसमें भी जोड़ देंगे, मतलब हम दोनों में जोड़ते हैं। तो इसका अगला पद भाई कहाँ से आएगा ये तो पता करना पड़ेगा। तो अगला पद हम बड़ा आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि कहता है स्टेप 3 में कि n के जगह पे k प्लस 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं लास्ट में, इसमें देखोगे तो इसमें क्या करेंगे, n के जगह पे k प्लस 1 रखेंगे, और जो आएगा इधर भी जोड़ देंगे और इधर भी जोड़ देंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो आइए हम निकाल लेते हैं सबसे पहले कि इसमें, इसको रफ में कर लेना ये काम। तो यहाँ दिया गया n के जगह पे हम लिखेंगे क्या, k प्लस के 1। ठीक है, इनटू, ठीक है, अब 3 है तो 3, और इसके पावर है वही रखेंगे, n है तो n के जगह पे रखेंगे k प्लस 1, क्योंकि हमें थर्ड स्टेप में कहता है कि n के जगह पे k प्लस 1 रखना है, तो हमने k प्लस 1 रख दिया। और ये जो आया इसी को हम क्या करेंगे भैया, इधर भी जोड़ देंगे और इधर भी जोड़ देंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 3, क्या लिखेंगे भैया, स्टेप 3। ओके, लिखते हैं स्टेप थर्ड में हम चलते हैं, और स्टेप थर्ड में जो मैंने लिया ये, इसको हम दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ से 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 के पावर 2, और प्लस 3 इंटू 3 के पावर 3। ओके, और प्लस डॉट 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 और k इंटू 3 के पावर k, और इसी में हम ऐड कर देंगे ये जो हमारे पास आया। तो चलो हम इसको दूसरे कलम से ऐड कर देते हैं। तो हमने ऐड कर दिया k प्लस के 1 इंटू 3 के पावर k प्लस के 1, ये मैंने ऐड कर दिया। और इसको इस साइड भी ऐड करना, इस बात को ध्यान रखना, बराबर तो बराबर। ठीक है, ये जैसा वैसा पहले लिख लो। तो दिया गया है क्या, 2k और माइनस के 1 इंटू 3 के पावर क्या है, k प्लस में 1 है तो 1, और यहाँ प्लस के 3 तो 3, और बटे में लगाएंगे 4, और इसी में हमको ऐड कर देना है क्या, तो ये जो देख रहे हैं वो, तो क्या है k प्लस में 1 इंटू 3, और इसके पावर है k प्लस के 1, ये मैंने ऐड कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, तो आप देखोगे ये मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ से ध्यान रखना क्या, स्टेप 2 की सहायता से हम चलेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू दे रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो ऊपर भी है, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो ये दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इसके बराबर जो ये है ना, इसके बराबर ये है, हम इसके जगह पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है। मान लो कि ये x है और ये भी x है। ठीक है, तो स्टेप 2 का है ये x बराबर इतना, तो हम स्टेप 3 में क्या कर सकते हैं कि x के जगह पे ये हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, है कि नहीं। तो वही काम करना है। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, स्टेप 2 की सहायता से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 2 की सहायता से मैंने लिखा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, ये जो देख रहे हैं इसके जगह पे हमें ये रख देना है। तो चलो रख देते। ये क्या है हमारे पास, वो दिया गया है 2k माइनस के 1 दिया गया है इंटू 3, और इसके पावर दिया गया क्या, k प्लस के 1, और प्लस में 3 है तो 3, बटा लगाएंगे, 4 है बटे में
तो हम 4 लिखेंगे, और उसके बाद ये प्लस तो प्लस, और ये बचा तो हम उसको लिख देंगे क्या है, k प्लस के 1 इंटू 3 के पावर k प्लस के 1। ये मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। बराबर है तो हम लिखेंगे क्या, बराबर, ओके। और ये हम लिख देते हैं क्या दिया गया, 2k माइनस के 1 इंटू 3 के पावर k प्लस के 1, और यहाँ प्लस में 3 तो 3, और बटे में 4 है तो 4, ये प्लस तो प्लस, और ये जो है वो लिख देंगे, दिया गया k प्लस के 1 इंटू 3 के पावर k प्लस के 1। ये मैंने लिख दिया। अब देखोगे ध्यान से, ये दोनों क्या है, सेम है, मतलब ये तो बराबर आ गया, मतलब ये सिद्ध हो गया। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, आगे प्रोसेस हल करेंगे, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया कि हाँ इधर जो आएगा सॉल्व करेंगे वही इधर भी आएगा, ठीक है। तो हम चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अपना ये कर लेना, ओके। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो आपको पता है इसके नीचे क्या छिपा है, 1 छिपा है कि नहीं छिपा है, बिल्कुल छिपा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 एक कैल्शियम लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 4 हो जाएगा, ओके। तो मैंने 4 कर दिया। अब लिखेंगे क्या, जो दिया गया है 4 से 1 यानी 4 से 4 में भाग देंगे तो क्या होगा, हमारे पास 1 होगा। 1 से ऊपर वाले जितना भी गुना करेंगे तो जो पहले से वही हो जाएगा। तो हम लिखते हैं 2k और माइनस के 1 इंटू 3 के पावर k प्लस के 1, और ये प्लस में 3 तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस तो ये प्लस हो जाएगा। 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 होगा, और 4 से इसमें गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू k प्लस के 1, ठीक है, इंटू 3 के पावर k प्लस के 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, आपको कुछ नज़र आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। नहीं तो ऐसा करते हैं, 4 को इससे हम गुना कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये जैसा है वैसा ही हम रहने देते हैं। ये दिया गया है 2k और माइनस के 1, ओके, इंटू 3 के पावर है k प्लस के 1, ठीक है। और यहाँ प्लस का 3 है तो प्लस का 3, और प्लस में 4 से k में गुना करेंगे तो 4k होगा, और प्लस में 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 होगा, इंटू ये 3 है तो 3 रहने देते हैं, और इसके पावर k प्लस के 1 है तो 1 रहने देते हैं, और बटे में 4 है तो 4 हमने रहने दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको कुछ कॉमन नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा, देखिए 3 के पावर k प्लस 1 ये आपको कॉमन नज़र आ रहा है, सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए हम कॉमन लेते हैं। अगर हम कॉमन लेंगे 3 के पावर k प्लस के 1, तो हमारे पास क्या बचेगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। बचेगा क्या, 2k माइनस के 1, ओके। और ये जो बचेगा, 3 को उधर जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बचेगा हमारे पास क्या, 4k प्लस के 4, है ना। तो हम लिखते हैं प्लस के 4k और प्लस के 4, और ये प्लस का 3 है तो हम इसको साइड में आने देंगे, ओके। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं साइड में, प्लस का ये वाला 3 तो 3, ओके, कोई दिक्कत नहीं। और बटे में हमारे पास 4 है तो 4 हम लिखेंगे। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि 2k माइनस के 1 है। अच्छा, इसको हम घटा लेते हैं, 2k और 4k कितना हो जाएगा, 2k 4k कितना हो जाएगा, 6k। तो हम लिखेंगे 6k, और 4 में से माइनस का 1 घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, तो हम लिखेंगे प्लस का 3, ओके। और ये ब्रैकेट तो ये ब्रैकेट, और ये जो दिया गया है वो उसको हम लिख देंगे इस साइड, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं। 3 के पावर k प्लस के 1 ये वाला लिख दिया, और ये प्लस का 3 पहले से तो प्लस का 3, और बटे में 4 तो 4, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। 6k प्लस 3 में आपको कुछ कॉमन नजर आएगा तो वो कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन नहीं 3 कॉमन आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 कॉमन ले लेंगे, ओके। इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो हम कॉमन ले लेते हैं, क्या 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 दूना 6 यानी 2k, और प्लस में ये 1 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये 3 है तो 3, और इसके पावर k प्लस के 1 है तो 1, और प्लस में ये 3 तो 3, और बटा में 4 है तो 4, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से, क्या करेंगे हम, ये 3 है, ये गुना में है, और ये भी क्या है, गुना में है, तो ये भी गुना में है ना। तो पद और पद से गुना होता है तो पद वही रहता है, लेकिन घात जुड़ जाता है, क्योंकि 3 के घात 1 छिपा है, इस बात को ध्यान रखना। तो पद और पद से जब गुना करते हैं तो घात वही रहता है, और मतलब पद वही रहता है और घात जुड़ जाता है। तो ये 2k प्लस 1 है तो हम लिखेंगे 2k प्लस का 1, और वही बात है, पद और पद से गुना करेंगे तो पद और घात जुड़ जाएगा, तो k प्लस 1 में 1 जुटेगा तो k प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं k प्लस में 2 इसका घात, और प्लस में ये 3 है तो 3, और बट्टे में आ जाएगा 4, है कि नहीं।
तो ये हमारे पास आ गया ना, तो यही हमारे पास आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो जो इस साइड हमने सॉल्व किया था, है ना, या किया है, तो अगर हम क्या करेंगे, इसको इस साइड भी सॉल्व करेंगे तो वही बात आएगा, है कि नहीं। तो करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इस साइड को कर लिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भैया, कि हमने जो लिखा था स्टेप 3 में n बराबर k+1, तो लिखेंगे अतः n बराबर k+1 के लिए कथन क्या है, सत्य है, सत्य है। ये कर दिया मैंने, हो गया, बस बात खत्म। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।